आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी पर। डेंसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो यह बताता है कि किसी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकट निकट है अथवा कितना दूर दूर है। अगर डेंसिटी अधिक है इट मीन्स उस मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी निकट निकट है, लेकिन यदि डेंसिटी कम है इसका मतलब कि उस मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कम निकट निकट है, यानी कि दूर दूर है। याद होगा आप लोगों ने मास का डेंसिटी पढ़ा है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जिस भी मटेरियल से बना है वो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे वॉल्यूम में है, तो आप उस मटेरियल के मास का डेंसिटी निकालने के लिए उस मटेरियल के मास में इसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करते थे। क्योंकि किसी भी मटेरियल का डेंसिटी निकालने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी डायमेंशन पे हुआ रहता है उस डायमेंशन से उसमें डिवाइड करते हैं। याद होगा पॉपुलेशन का भी डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी कंट्री या किसी टाउन के पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालने के लिए, चूंकि उस टाउन या कंट्री का टोटल पॉपुलेशन उसके पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए उसके टोटल पॉपुलेशन में आप उस कंट्री या टाउन के एरिया से डिवाइड करते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज डेंसिटी पर। अब देखिए चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आप देख सकते हैं एक वायर है, अगर इस पे चार्ज हो तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लेंथ पे है, तो इसलिए यहां पर चार्ज का डेंसिटी निकालने के लिए यहां पर हम चार्ज में लेंथ से डिवाइड करेंगे और इसको कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से यदि किसी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसी स्थिति में उस चार्ज का डेंसिटी निकालने के लिए उस पूरे चार्ज के अमाउंट में उस पूरे सरफेस के एरिया से डिवाइड करेंगे और इसको कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक इसी तरह से यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे किसी वॉल्यूम में हो तो उस पूरे वॉल्यूम से उस चार्ज में डिवाइड करेंगे और उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी जो है 3 टाइप्स का है: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी जो है 3 टाइप्स का हो गया। इसका फर्स्ट टाइप हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड टाइप हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका थर्ड टाइप हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम तब निकालते हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ पे हो। जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे हो तो वहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। आप देख सकते हैं किसी सीट पे हो या किसी मेटल प्लेट पे हो तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, चार्ज के अमाउंट में लेंथ से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज के अमाउंट में सरफेस के एरिया से डिवाइड करेंगे, और उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज के अमाउंट में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। इसको हम लोगों ने बॉक्स में घेर दिया, ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बाई एरिया।
उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज का अमाउंट बाई वॉल्यूम। इसको भी हम लोग बॉक्स में घेर दिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने तीनों चार्ज डेंसिटी का यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज बाई लेंथ है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आप देख सकते हैं चार्ज बाई एरिया है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा चार्ज ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिए हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं फॉर्मली, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से यहां पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी का टाइप्स भी देख लिया और उसका फॉर्मूला भी देख लिया, उसका डेफिनेशन भी देख लिया। अब देखिए इस फॉर्मूला को सिंबॉलिक रूप में भी हम लोग लिख देते हैं। आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, लेंथ को एल से, तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई एल। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, एरिया को ए से, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, वॉल्यूम को भी से, तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अब हम लोग तीनों का जो है यूनिट लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू का यूनिट होता है कुलाम और एल का होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कुलाम पर मीटर। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं हम, एस आई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कुलाम पर मीटर। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। आप जानते हैं क्यू का यूनिट होता है कुलाम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मली, एस आई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू आप जानते हैं क्यू बाई भी। क्यू का यूनिट होता है कुलाम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट हो जाएगा कुलाम्ब पर मीटर क्यूब। तो देखिए इसको हम फॉर्मली लिख भी दे रहे हैं, एस आई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कुलाम्ब पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला भी सीख लिया, डेफिनेशन भी सीख लिए, यूनिट भी सीख लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चार्ज बाय लेंथ हो या एरिया हो या वॉल्यूम हो, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और लेंथ, एरिया, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीनों जो है एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो देखिए ये भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और
और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स का है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से डिनोट करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी तब निकालते हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ पे हो, यहाँ पे तब जब किसी सरफेस पे हो, यहाँ पे तब जब किसी पूरे वॉल्यूम में हो। आप जानते हैं कि डेंसिटी निकालने के लिए डायमेंशन से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ से डिवाइड करेंगे, यहाँ एरिया से, यहाँ वॉल्यूम से, तो लेंथ से डिवाइड करेंगे तो चार्ज बाई लेंथ हो जाएगा, और यहाँ डेफिनेशन हो जाएगा चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, यहाँ चार्ज ऑफ यूनिट एरिया, यहाँ चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम। और उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, फिर उसका यूनिट भी लिख दिया, फिर स्केलर है यह भी बता दिया। लेकिन अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आपको बेसिक भी बताएंगे। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का भी हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, चार्ज डेंसिटी लेंथ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, सरफेस के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, कि सीधे हम तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे, डायमेंशन। तो देखिए लिख देंगे हम लोग, चार्ज ऑफ यूनिट डायमेंशन is called charge density। अब हम लोग यहाँ पर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक 1। पहला बेसिक, आप जानते हैं कि चार्ज जो है 2 टाइप्स का है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप्स का हो सकता है, तो चार्ज डेंसिटी भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप्स का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, चार्ज डेंसिटी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे बेसिक 2। देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो देखिए, इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए कि चार्ज बाई लेंथ है, तो चार्ज इज इक्वल टू लेंथ इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया लेमडा इनटू एल। उसी तरह से इस दूसरे वाले फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। उसी तरह से इस थर्ड वाले फॉर्मूला रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी से फॉर्मूला क्या हो जाएगा चार्ज का, क्यू इज इक्वल टू रो इनटू वी। यानी कहने का मतलब, यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो तो चार्ज निकालने के लिए उसमें लेंथ से गुना करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो तो चार्ज निकालने के लिए उसमें एरिया से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो तो चार्ज निकालने के लिए उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। यह कंसेप्ट आपको काम आएगा जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऐसा चार्ज हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लैंग्वेज में भी लिख दे रहे हैं, चार्ज इज इक्वल टू, देखेंगे आप लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो उसमें हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो आप देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो तो चार्ज निकालने के लिए उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने फॉर्मूला सीखा है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहां पर फॉर्मूला सीखा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहां फॉर्मूला सीखा रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब देखिए, यहां पे लेमडा निकालने के लिए आपने टोटल चार्ज में टोटल लेंथ से डिवाइड किया, लेकिन यदि हम इन्फिनाइटसिमल लेंथ लेंगे तो उसका चार्ज भी इन्फिनाइटसिमल होगा, यानी स्मॉल लेंथ का चार्ज भी स्मॉल होगा। तब देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। उसी तरह से इस वाले फॉर्मूला को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए
स्मॉल एरिया का चार्ज स्मॉल, उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। उसी तरह से अगर पूरे वॉल्यूम में से स्मॉल वॉल्यूम के चार्ज पे हम डिस्कस करें तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। अब देखिए इस फॉर्मूला में यदि हम लिमिट इंट्रोड्यूस कर दें तो इस फॉर्मूला को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेमडा इज इक्वल टू, अगर लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल जो है डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं डी क्यू बाई डी ए, और यहां लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो यह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। फिर देखिए हम और आगे बढ़ेंगे इसमें नीचे। अब जरा ध्यान देंगे कि इस फॉर्मूला से हम लोग डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल। इस फॉर्मूला से हम लोग डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं सिग्मा डी ए, और इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो डी वी। अब एक बात है कि हम लोग पढ़े हुए हैं Q इज इक्वल टू होता है डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो देखिए हम लोग डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो डी क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल। तो देखिए Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा डी एल का इंटीग्रेशन। कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, पूरे लेंथ तक। उसी तरह से आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं सिग्मा डी ए का इंटीग्रेशन। कहाँ तक, पूरे एरिया तक इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और उसी तरह से यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो डी वी का इंटीग्रेशन। कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये टोटल चार्ज निकलेगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग रो डीवी का इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम के लिए करेंगे यदि वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिग्मा डीए का इंटीग्रेशन करेंगे पूरे एरिया के लिए यदि एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और लेमडा डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे पूरे लेंथ के लिए यदि लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो आपने देखा कि एक ही मेन फॉर्मूला से इसको अलग अलग फॉर्म में हमने बदल दिया। अब इसमें से कोई भी फॉर्म आपको कहीं भी मिलेगा तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक थ्योरी पे। जैसे यहाँ पे एक प्लेन शीट है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे शीट पे। हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो है डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब चार्ज जो है मैक्रोस्कोपिक लेवल का होता है यानी लार्ज अमाउंट का चार्ज होता है तो उसमें किसी चार्ज के पैकेट को क्वांटम को स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उस स्थिति में हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेटली कंटिन्यूअस मान लेते हैं, और इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम लोग चार्ज डेंसिटी जो है डिफाइन करते हैं। तो कहने का मतलब कि चार्ज डेंसिटी हम लोग जब कभी भी किसी लाइन पे, किसी सरफेस पे या किसी वॉल्यूम के लिए निकालते हैं तो वहाँ पे पूरे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूअस मानकर ऐसा करते हैं। तो यह भी तय हो गया कि चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस मानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।